जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने नगर पालिका परिषद औरैया में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी राम कुमार दुबे उर्फ राजकुमार दुबे पूर्व ब्लॉक प्रमुख औरैया से की खास मुलाकात। राजकुमार जी ने कहा कि यदि नगर वासियों ने अवसर दिया तो भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। नगर में सीवर लाइन को मुहैया करना प्रथम प्राथमिकता होगी। जल भराव की समस्या से दिलाएंगे निजात। युवाओं के लिए ओपन जिम, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, यात्री प्रतीक्षालय, पार्कों का निर्माण, वाटर कूलर सहित अनेकों विकास कार्यों पर मुख्य फोकस होगा। राजकुमार जी ने कहा, औरैया नगर पालिका को विकसित बनाने के लिए 100% प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही राजकुमार जी ने कहा कि अच्छे प्रत्याशी का चयन करें जो हर वर्ग के लोगों का विकास करे, न कि व्यक्ति विशेष का कार्य करे। साथ ही समस्त नगर वासियों से मतदान करने की अपील की जिससे नगर में चौमुखी विकास कर सके। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन जीतू की खास रिपोर्ट। न्यूज़ 24x7 आज बात कर लेते हैं जैसा कि नगर निकाय इलेक्शन का बिगुल बच चुका। आज हम आए हैं और ये नगर पालिका में आज हमारे बीच उपस्थित हैं राम कुमार दुबे और उपनाम से जाना जाता है राजकुमार दुबे जी, जो नगर पालिका औरैया से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो आपने यहाँ से नगर पालिका चेयरमैन पद हेतु जो प्रत्याशिता पेश किया, बराबर जो जनसंपर्क कर रहे हैं, यहाँ से क्या क्या समस्याएं हैं उन्हें देखकर आप क्या क्या नोटिस किए हैं जो औरैया नगर पालिका की भारतीय जनता पार्टी 30 वर्षों से यहाँ कहीं ना कहीं कैंडिडेट नहीं जीत पाई है। तो हम आपसे ये जानेंगे क्या क्या समस्याएँ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें यहाँ अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। उसके लिए तो हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देता हूँ। देखिए, औरैया नगर में मैं रोज भ्रमण कर रहा हूँ, चाहे गोविंद नगर हो, चाहे बनारसी दास हो, चाहे ठठराई हो, तिलक नगर हो, ब्रह्म नगर हो, ओम नगर हो, कई जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं और कई जगह तो सड़कें ही नहीं हैं। गोविंद नगर में तो आप देखिए, बरसात जब होती है तो पूरा गोविंद नगर पानी से लबालब भरा रहता है। क्या हो रहा था नगर पालिका में पिछले 15-20 सालों से? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अगर यहाँ भी सरकार बनती है, ट्रिपल सरकार हमारी बनेगी, तो सबसे पहले यहाँ सीवर लाइन का काम कराऊंगा। दूसरी बात, जो गंदगी है, जगह जगह जल भराव है, उस समस्या से लोगों को निजात दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहाँ पे राजनीति में अभी तक इसलिए व्यक्तिगत चुनाव ये लोग करा देते थे। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी। सर, इसी क्रम में आपसे जानने का प्रयास करेंगे जैसा कि आप सर जिक्र कर रहे थे जो बेसिकली समस्या हैं, जैसे साफ सफाई को लेकर गली बता रहे थे और आप स्टेटमेंट दे रहे थे जैसा कि सीएम सर ने कहा था उस दिन 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि ट्रिपल इंजन सरकार बनाने जा रही है। उसी क्रम में सर आपने देखा होगा यदि नगर पालिका औरैया के जितने भी मतदाता हैं आपको अवसर यहाँ से देते हैं सर चेयरमैन पद के रूप में, तो जैसा कि आपने सिविल लाइन के लिए बताया, इसके अलावा सर आपने देखा होगा जैसे यूथ और सीनियर सिटीजन 2 ट्रेंड के लोग रहते हैं, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है नगर पालिका के कि रोजगार दे सकें, लेकिन सर युवाओं के लिए आपने कुछ सोचा हो या वृद्ध लोगों के लिए कुछ सोचा हो, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी नगर पालिका परिसर के अंदर हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जिम सेंटर खोला जाए नगर पालिका की तरफ से, जिससे हमारे युवा वहाँ आके अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वृद्ध और जो हमारी वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए अच्छे हम पार्क बना सकें जहाँ वो बैठ के अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ औरैया नगर में लोग मंदिरों पे जाते हैं तो गंदगी से होके निकलते हैं, ये पोजीशन है सड़कों की, तो हम चाहेंगे कि उस गंदगी से हम मुक्त करा सकें औरैया नगर। और सर, इसी क्रम में आपसे जानने का प्रयास करेंगे जैसा कि सर भारतीय जनता पार्टी 2014 में पीएम सर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उनका सपना भी था कि स्वच्छ भारत मिशन को जो सब चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, जो कि औरैया नगर पालिका में देखने के लिए मिलता है सर, केवल जो भी है केवल डॉक्यूमेंट्री रहता है, ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं मिलता है। तो सर, जैसा कि आपको जनसंपर्क कर रहे हैं, वैसे भी आप यहाँ से औरैया सदर से मतलब पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख होते आपने जो सेवाएं दी हैं औरैया सदर के लोगों को, आप ये जानना चाह रहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने क्या क्या सोच रखा है, जैसा कि जो प्रेजेंट टाइम में देख रहे किस प्रकार हालातों को चेंज करें? देखिए,
औरैया नगर पालिका के अंदर जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं, मेहनती लोग हैं जी लेकिन उनसे कैसे काम करवाना है, उनसे काम करवाने वाले लोग सही होने चाहिए। जी हम चाहेंगे कि औरैया नगर पालिका के अंतर्गत जी जहाँ जगह जगह जो कूड़े के ढेर हैं, क्योंकि हमारा पार्टी का ही मिशन है, जी स्वच्छता अभियान हमारा पार्टी का मिशन है और हम पूरी नगर पालिका परिसर में, नगर पालिका क्षेत्र में बृहद स्वच्छता अभियान चलाएंगे और जहाँ जहाँ गंदगी है वो पूरी गंदगी को साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राजकुमार सर, और आपसे हम जानना चाह रहे हैं, आप न्यूज़ 24/7 के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी सर हम जिस बात को सुन रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और ये नगर पालिका के जितने भी मतदाता हैं, क्या मैसेज या कोई अपील देना चाह रहे हैं? जी मैं औरैया नगर पालिका के समस्त सम्मानित रहवासियों से, मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपनी अपील करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे अपनी मुहर लगाकर हमें अगर विजयी बनाएंगे तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजकुमार दुबे जैसे 10 साल पहले थे, राजकुमार दुबे जैसे आज हैं, यही राजकुमार दुबे आपके बीच में आगे भी यही रहेंगे और नगर पालिका में जो हमने वादा किया है, जो हम विश्वास लेके आप लोगों के बीच में आए हैं, उस वादे को 100% खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे राजकुमार दुबे जी, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही औरैया सदर थे, वर्तमान में नगर पालिका औरैया से चेयरमैन पद हेतु भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। उन्होंने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया, भारत एवं राज्य सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स आती हैं, आम जनमानस की जो भी होती है नगर पालिका स्तर पर, वो अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ साफ सफाई पर मुख्य फोकस होगा, जैसा कि सर बता रहे थे, युवाओं के लिए ओपन जिम और बात कर रहे थे, स्टेडियम की बात कर रहे थे, साथ ही साथ सिविल लाइन की बात कर रहे थे और साफ सफाई पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही साथ लास्ट में उन्होंने समस्त नगर पालिका के जितने भी मतदाता हैं उनसे अपील की है कि जो भी 10 साल पहले सर थे उसी टाइप से काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी कार्य हैं और 11 मई को जो मतदान होना है उसमें भारी संख्या में कमल के फूल पर मतदान करने का, जिससे नगर पालिका औरैया का विकास कर सके। देखते रहिए।